प्रेम से बोलिए सतगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। हे साहिब, आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग्य सभी जीवात्माओं को मेरा नमन। सतनाम साहिब। आप सब में बैठे परम पिता परमात्मा को शत नमन। एक तत्व का पुतला बनाकर उसको तो मानता है मनुष्य साची, और जो ये 5 तत्व का पुतला है ना, इसकी सारी झूठ गिनी जाती है। भले ही वो सच भी बोलता हो ना, फिर भी झूठ गिनी जाती है। पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस 5 तत्व के पुतले में ही बैठ के, जैसे भी आपको बताया ना, जो अवगुणों से भरना चाहता है अपने आप को, तो वो अवगुणों से भी भर जाता है, और जो सद्गुणों से अपने आप को भरना चाहता है तो उससे भी भर जाता है। इसीलिए ही इस दुनिया में झूठ भी चलता है, और हमें ज़्यादा तादाद में लोग झूठे मिलते हैं, सच्चे बहुत कम मिलते हैं। सच्चे कम मिलते हैं, इसीलिए ही सच्चों की पहचान नहीं हो पाती। झूठी ही दुनिया में झूठ का बोलबाला चलता रह जाता है। और हम वो ही, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं, फिर हम चाहते या ना चाहते उसको ग्रहण करना शुरू कर देते हैं, और जब ग्रहण करना शुरू कर देते हैं तो एक दिन हम भी वैसे ही बन जाते हैं। इसीलिए ही कोशिश करो कि सच्चे और अच्छे इंसानों का संग मिले, ताकि आपके अंदर में परमात्मा वाले सद्गुणों का विस्तार हो सके, और एक दिन परमात्मा तक जाने का जो अवसर मिला है उसे सार्थक करके, अपने जीवन को सफल करके, इस मानव जीवन के परम उद्देश्य को साध के उस परमात्मा के सदा सर्वदा के लिए हो जाओ। इस पृथ्वी को मृत्यु लोक भी कहा जाता है, और जिस जगह पर हमें जाना है उस जगह को अमर लोक कहा जाता है। जैसे कहते हैं ना, स्वर्ग भी है, स्वर्गलोक है, पाताल लोक है, मृत्यु लोक है, ऐसे ही बिल्कुल सतलोक भी है, अमरलोक भी है। जो गया है उसको तो पता है कि है, पक्का है। जो नहीं गया वो ये सोचते हैं कि पता नहीं, ऐसे ही कह दिया होगा, पता नहीं ऐसे ही भाई हवा में बोल दिया होगा। जैसे आप कभी चंद्रमा पर गए ही नहीं हो, चंद्रमा पर आप कभी नहीं गए हो ना, तो जो चंद्रमा पर गए हैं वो चंद्रमा की अगर बात बताएंगे तो क्या वो झूठ हैं? जो मंगल ग्रह पर गया होगा तो वो मंगल ग्रह के बारे में बताएगा, तो क्या वो झूठ है? नहीं। तो ऐसे ही जो सतलोक में गया है उससे पूछ के देखो कि सतलोक भी है, सही में है। देखा है मैंने, तो मैं बता रही हूँ कि सही में है, पुख्ता तौर पे है। मेरी तो जगह वहीं पे है, मैंने तो वहीं जाना है यहाँ से। अब आप में से किसने जाना है किसने नहीं वो मुझे नहीं पता, वो अपना अपना आपको पता होगा कि हमने चलना है कि नहीं चलना। चलना है तो भक्ति धन पक्का कमाना पड़ेगा। भक्ति धन कमाने से पता है क्या होता है? वो मालिक हमारा यहाँ का भी लोक लहाता है और परलोक सवार देता है। इस लोक में जहाँ हम फंसे पड़े हैं ना, हमें यहाँ से निकलने का रास्ता भी दिखाता है, और इस संसार में जहाँ जहाँ हम उलझ के खड़े हो जाते हैं वहाँ वहाँ से हमारे रास्ते भी निकाल देता है। हम इतनी सहजता से निकल जाते हैं कि पता ही नहीं चलता। साहिब कहते हैं, ये तन कच्चा कुंभ था, लिए फिरे था हाथ, टपका लगा गली गया, कछू ना आया हाथ। नहीं आता ना कुछ भी हाथ में। किसका टपका लगता है वो? मृत्यु का टपका लगता है वो। और क्या होता है? ये शरीर एकदम से ही खत्म। क्या कहते हैं बहुत से लोग, अरे अभी 5 मिनट पहले तो मैं मिली थी, अरे 5 मिनट पहले तो मैं मिला था, जा लिया वो तो। यूं पूछ लो कोई कहाँ जा लिया जी? राम के घर गया। वो राम का घर पहले क्यों नहीं देखाते? अगर मिल के आना हो तो उस बंदे से, कोई जरूरी काम अटक जाए तो हमारा, उस बंदे के बिना देख रखा हो तो राम का घर मिलना आसान हो जाए कि नहीं हो जाए। लोग सोचते हैं ऐसे ही हवा में बात हो रही है, हवा में नहीं होती। साहिब कहते हैं
मेरी कही बात को हवा में उड़ा रहा है। मानुष जन्म व्यर्थ में क्यों गंवा रहा है। सतनाम सुमर प्यारे, तेरा वक्त जा रहा है। मानुष जन्म व्यर्थ में क्यों गंवा रहा है। कहते हैं मेरी कही बात को ऐसे ही हवा में मत उड़ा देना ए बंदे, वरना तुझे ये नहीं पता ये हवा तुझे कहाँ कहाँ उड़ा उड़ा के लेके जाएगी। कि पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछड़े नहीं पड़े मिले दूर पड़ेंगे जाए। अब के बिछड़े नहीं मिले दूर पड़ेंगे जाए। वो अपनी ऐसी पवन चला देगा फिर। अपना नाई की स्टोरी सुनी है? एक बार है ना, अभना नाई, एक गांव में एक नाई का नाम था, अभना उसका नाम था। वो नाई का काम करता था। तो वो है ना सबके यहाँ जीमने तो चला जाता था, कोई प्रोग्राम होता था तो वो खुद कोई प्रोग्राम अपने घर में नहीं करवाता था। तो एक बार सारे गांव के लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं कि अब ना के बात तू कुछ नहीं करता, तू सबके पत्तल जीम जाए, अब तो हम तेरे आएंगे जीमने, अब तो हम तेरे आएंगे। कहता भाई ठीक है आ जाना, नहीं मानते तो आ जाना। वो क्या करता है, किसी के से पतीला मांग लाता है, किसी के से कटोरा मांग लाता है, सबके से कुछ ना कुछ मांग के और सब सामान इकट्ठा कर देता है। आटा भी किसी के से मांग लाता है, चावल भी किसी के से मांग लाता है, सभी काम उसके पास मांगे हुए होते हैं गाँव में से किसी किसी घर से। कि अब ना नाई भाई नोता तो दे रहा है ना अगला, सामान बाद में वापसी कर देगा हमारा, एक बार तो नोता सब स्वीकार करते हैं उसका और सब जने सामान भी दे देते हैं उसे। अब सबको बिठा के जिमा देता है। वो कहते हैं खाना तो बहुत बढ़िया है। सबके सामने पता है क्या करता है, पंखा ले रहा होता है हाथ में, पहले हाथ वाले पंखे होते थे ना। कहता जी मेरा कुछ नहीं है, आप जो खा रहे हो आप ही का है, मेरी तो पवन ही पवन है, मेरी तो पवन ही पवन है। वो तो सही कह रहा था ना, मेरी पवन पवन है। अब खाने वालों को समझ में नहीं आ रहा था। थोड़े दिन बीत गए। अब जिसके से चावल उधारी लिए थे वो बोला भाई मेरे चावल का हिसाब कर दे। कह रहा भाई क्यों खा के नहीं गया था, मन तो उस दिन भी क्या था, मेरी तो पवन है पवन है। जो लोग बर्तन मांगना आए कहे खा के नहीं गए थे, मन तो पहले क्या था, मेरी तो पवन है, सारा माल मसाला तो तारा ही था, ये मेरे पे क्यों मांगना उल्टे। जब कहते तो तुम्हारे यू और था, करता नहीं कुछ, करता नहीं कुछ, करता नहीं। मालिक भावातीत है। परमात्मा जो है ना, आज समझ लो अच्छी तरह, त्रिगुणातीत है। 3 गुणों में हम जीते हैं, रजगुण, तमगुण और सतगुण में। वो इन तीनों से परे है। मालिक कालातीत है, 3 काल में हम जीते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, इन तीनों से परे है। मालिक तुम्हारे भाव और कुभाव, या भाव आएगा तो कुभाव भी आ जाता है ना, यानी कि हम किसी के प्रति अच्छा सोचते हैं तो बुरा भी सोच लेते हैं। तो मालिक भाव और कुभाव से भी परे है। जैसे मालिक होते हैं ना, जैसे खुद परमात्मा होता है ना, संत जन बिल्कुल वैसे होते हैं। संत जनों को आपके ना शरीर से मतलब, ना आपके धन से मतलब, ना औरत से मतलब, ना आदमी से मतलब। संतों को केवल आत्मा से मतलब होता है। और आत्मा से भी किस लिए मतलब होता है, कि आत्मा की गतिमति परमात्मा तक जाने वाली हो जाए, इसलिए मतलब होता है। और उनका कोई निजी, उनका पर्सनल स्वार्थ उनसे नहीं होता। जब हम किसी का कुछ रखते हैं ना, उसके पाप कर्म हमारे पास आ जाते हैं और हमारे पुण्य कर्म उसके पास ट्रांसफर हो जाते हैं। इसलिए साहिब ने कहा है, सब धरती कागज करूं लेखनी संबन राय, 7 समुंदर की मसी करूं तो भी गुरु गुण लिखा या गाया ना जाए। लिख के उसको पढ़ भी लोगे ना तो भी गुरु की महिमा नहीं समझ में आती। वो तो जो साधना करता जाएगा, जिसको जो जो मिलता जाएगा, वो वैसे वैसे आगे आगे चलता जाएगा। खुशी सबसे ज़्यादा गुरु को केवल उसके प्रचार करने से होती है। आप सब भी कर सकते हो।
जब आप किसी आत्मा को समझाते हो ना, सुनाते हो या सुनने के लिए प्रेरित करते हो सत्संग, तो वो प्रचार ही होता है। ये जरूरी नहीं है कि आप ज्ञान ही देने लग जाओ, मगर किसी को सुनाना, सत्संग सुनवाना, अपने घर में बुला के सत्संग करवाना और आत्माओं को बुला के वहाँ पे सत्संग सुनाना, ये सब भी उस प्रचार का ही हिस्सा होता है। इससे भी गुरु को प्रसन्नता होती है और आपको पुण्य फल मिलते हैं। वो पुण्य फल मिलते हैं जो कि सद्भक्ति में काम आते हैं। आगे साहिब कहते हैं, जंगल में होगा डेरा, हो एक दिन तेरा है, कि एक दिन यहाँ से जंगल में डेरा। जंगल में डेरा कैसे होगा? दो तरीके से जंगल में डेरा होता है। जब पार्थिव शरीर को जलाने के लिए लेके जाया जाता है, वो जगह भी जंगल के समान ही होती है, जिसको शमशान कहा जाता है। आम व्यक्ति तो वहां पर रात के समय अगर किसी को कह दिया जाए ना, शमशान घाट के बाहर मिल जाइयो, क्या जवाब होगा उसका? रहन दे भाई, हम तो कल इन्हें मिल लेंगे, सुबेरे टाइम से मिल लियो, रात को तो हम नहीं मिलने आएंगे, वहां पे नहीं आएंगे ना। देख लो कैसा होता है। और एक जंगल में डेरा कैसे होता है? यहाँ से जब आत्मा शरीर छोड़ के चली जाती है तो 1,84 जंगल से कम तो नहीं, हर जगह जंगल ही जंगल है ना। वहाँ पे पशु बन के कहाँ रहना पड़ेगा? जंगल में पेड़ पौधे बन के, भले ही किसी मनुष्य के मकान में लग जाएं, है तो जंगल ही। पक्षी बन के हर स्थिति में जंगल में डेरा हो जाएगा ना। इसीलिए कहते हैं, माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोहे।